अब ज़रा कानून की अमलदारी पर आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जिसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। और ये एक ऐसा किस्सा है जिससे आपको हमारी पुलिस की कारकर्दगी और इस माफिया की मजबूती का अंदाज़ा होगा। ये पिछले साल जनवरी की बात है जब मैं 24 न्यूज़ कराची का ब्यूरो चीफ था। 3 जनवरी 2024 को हब रिवर रोड पर एक वाटर टैंकर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसमें 2 ख्वातीन शामिल थी। हादसे का जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर वाटर टैंकर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था। इस हादसे को 2-3 रोज गुजर गए तो मैंने अपनी रिपोर्टर अनुषा जाफरी से मरने वालों की शनाख्त के हवाले से पूछा तो पता चला कि अभी तक उनकी शनाख्त नहीं हुई है। मैंने खुद एसएचओ को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मरने वालों के पास से कोई ऐसी चीज़ ही नहीं मिली जिससे शनाख्त में मदद मिल सके। उनके पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। मैंने पूछा कि मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट तो होगी, उससे कोई मदद नहीं मिल सकी? तो एसएचओ आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। मैंने उससे मोटरसाइकिल का नंबर लिया और सीपीएलसी से मोटरसाइकिल की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि मोटरसाइकिल गुलबर्ग के इलाके में मूसा कॉलोनी के एक रिहायशी के नाम पर है। मैंने अनुषा जाफरी को उस एड्रेस पर रवाना किया तो इब्तिदा में वो एड्रेस नहीं मिल रहा था, लेकिन सीपीएलसी के रिकॉर्ड में इस मोटरसाइकिल के हवाले से ये भी दर्ज था कि ये मोटरसाइकिल माजी में एक दफ़ा चोरी हुई थी लेकिन फिर मिल भी गई थी और उसकी एफआईआर गुलबर्ग थाने में दर्ज हुई थी। गुलबर्ग थाने से हमें मुकम्मल एड्रेस मिल गया और टीम उस घर पर पहुंच गई जहां रहने वालों को 3-4 दिन बाद भी ये नहीं पता था कि उनके प्यारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो माँ, बेटा और बहू बल्दिया के इलाके में एक शादी में गए थे और बाकी घर वाले यही समझ रहे थे कि वो वहीं रुक गए हैं। मरने वालों की शनाख्त के 1-2 दिन बाद मैंने एक दफ़ा फिर ड्राइवर की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ लेने के लिए अनुषा जाफरी को थाने भेजा, जहां इस बार डीएसपी बल्दिया ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया। जिस वाटर टैंकर से हादसा हुआ था पुलिस उसे थाने ले आई थी। अनुषा जाफरी ने मुझे वहां से उस वाटर टैंकर की तस्वीर भेजी तो मुझे उसके फ्रंट ग्लास पर एक पेपर चिपका हुआ नजर आया। मैंने अनुषा से उस पेपर की क्लियर पिक्चर खींचकर भेजने के लिए कहा और जब पिक्चर आई तो उसके बाद पूरा केस ही हल हो गया। जानते हैं कैसे? उस पिक्चर में वाटर टैंकर के फ्रंट ग्लास पर चिपके हुए कागज पर एक बार कोड नजर आ रहा था और जैसे ही मैंने ऑफिस में बैठे बैठे उस बार कोड को अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन किया, मेरे सामने उस वाटर टैंकर से मुतालिक तमाम तफसीलात आ गई कि वाटर टैंकर किस कंपनी का है, इसका फोकल पर्सन कौन है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, ये वाटर टैंकर किस हाइड्रेंट से पानी भरता है, वगैरह वगैरह। यानी वो वाटर टैंकर जो 4-5 रोज से थाने के बाहर खड़ा था उससे मुतालिक तमाम डिटेल्स एक बार कोड में मौजूद थी जो मैंने दफ्तर में बैठे बैठे ही निकाल ली थी। मैं यहीं नहीं रुका, मैंने वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट सेल के इंचार्ज को फ़ोन किया और उससे इस बारे में मज़ीद जानना चाहा तो चंद ही मिनट्स में मेरे पास वाटर टैंकर को चलाने वाले ड्राइवर का नाम, उसका लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर दफ्तर में ही बैठे बैठे आ चुका था। और जब हमने ये खबर ब्रेक की तो उस इलाके के एसपी ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे वो तफसीलात फ़राहम करने की दरख्वास्त की जो मैंने उसे फ़राहम कर भी दी। लेकिन इसी दौरान अनुषा जाफरी ने एक कमाल काम किया। उन्होंने मुझसे ड्राइवर का नंबर लेकर उसे कॉल कर दी और उसे रिकॉर्ड भी कर लिया। ड्राइवर से क्या बात हुई ये आप खुद सुन लीजिए। आप चला रहे थे क्या ये टैंकर? हाँ, टैंकर में चला रहा था। तो ये बताएं मुझे कि आपकी टैंकर की जद में आके 3 लोग जाबाक हुए थे क्या? 3 बंदे। हाँ तो आपका इंटरव्यू कर सकते हैं हम? आप अभी कहाँ पर हैं? जी, आप कहाँ पर हैं अभी? आपसे बात करनी थी हमें। मैं तो फिलहाल दूर हूँ। कहाँ पर? मंगो पीर। आ जाए मंगो पीर हम। हाँ, मंगो पीर आ जाए, हम बात कर लेंगे आप हमसे। तो अभी तो हम तो मसरूफ है, काम कर रहे हैं। तो मैं आ जाती हूँ ना उधर। मंगो पीर में किस तरफ आना है? नहीं, हम तो नहीं देखा। तो क्या हो गया? इंटरव्यू देते अच्छा है ना, चल जाएगा। दूसरी साइड का मौका भी। नहीं 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 नहीं। चले, ओके ओके, बहुत शुक्रिया। हमको फेमस नहीं होना है। चले चले, शुक्रिया। ठीक है, मेहरबानी। ड्राइवर और अनुषा जाफरी की ऑडियो भी हमने ऑन एयर कर दी, जिसके बाद उन एसपी साहब की दोबारा कॉल आई और वो ड्राइवर का फ़ोन नंबर मांगने लगे, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि फ़ोन नंबर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है
जो मैं उन्हें उनके मांगने पर पहले ही दे चुका हूँ। ये साहब आजकल एक ज़िले के एसएसपी लगे हुए हैं। किस्सा मुख्तसर, पुलिस मंगोपीर गई और उस ड्राइवर को रात गए गिरफ्तार करके ले आई और अगले रोज़ दोपहर के 12 भी नहीं बजे थे कि 3 अफराद की जान लेने वाले उस ड्राइवर की ज़मानत भी अदालत से मंजूर हो गई। उसे जेल का दरवाज़ा भी नहीं देखना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गार्डन के इलाके में डंपर से नौजवान की हलाकत और उसकी बीवी के जख्मी हो जाने के बाद मौके पर पहुंचकर गुंडागर्दी और बदमाशी करने वाले डंपर माफिया के सरगना लियाकत महसूद की हो गई है।